हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है नवरात्र के पावन अवसर पर क्लास 10th का जो है हम लोग एक चैप्टर करेंगे जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और एग्जाम के दृष्टिकोण से यह जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग देखिए और बहुत अच्छे तरह से इसको हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इसके हम लोग कुछ बेसिक जानते हैं कि वृत्त क्या होता है कैसे, और कुछ फार्मूला जानते हैं, और फिर जो हम लोग 12.1 जो है प्रश्नावली को करेंगे। तो आप लोग जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हम यहाँ पे आपके लिए जो है एक वृत्त का चित्र बनाते हैं। ठीक है, ये वृत्त बन गया, ठीक ना। अब यहाँ पे वृत्त के जो है बीच में जो है, ठीक ना, वृत्त के जो है बीच में क्या होता है पता है? तो वृत्त के जो है बीच वाला जो बिंदु है उसको हम लोग केंद्र कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? केंद्र, ठीक ना। क्या बोलिए, क्या बोलते हैं? केंद्र कहते हैं। और ये जो घेरा आप लोग देख रहे हैं, ये जो घेरा है इसको हम लोग बच्चों बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि, ठीक ना। परिधि, या इसको हम लोग जो है परिमाप भी बोलते हैं। अब केंद्र से ध्यान से देखिएगा, केंद्र से और परिधि को जब मिलाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? तो हमको बच्चों प्राप्त होगा त्रिज्या। क्या प्राप्त होगा? त्रिज्या, ठीक ना। इसको हम लोग जो है आर से लिखेंगे। आर का मतलब होता है रेडियस, ठीक ना। और केंद्र को हम लोग सी से लिखेंगे क्योंकि सी से क्या होता है? सेंटर। और यह जो है पी से लिखेंगे पेरीमीटर, या परिधि को हम लोग क्या परिमाप भी बोलते हैं। तो हम लोग उसको सरकमफ्रेंस भी कहते हैं। क्लियर है? हालांकि ये आपका एक बेसिक है, ठीक ना, बेसिक है। अब देखिए आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पे परिधि से हम जाएं, केंद्र से हो करके और फिर यहाँ परिधि तक आ जाएं, तो ये जो आपका पीला वाला लाइन है बच्चों, ये क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा आपका व्यास। इसको इंग्लिश में लिखेंगे डी। डी का मतलब होता है डायमीटर। क्या होता है? डायमीटर। क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें हम लोग कुछ फार्मूला के बारे में जानते हैं, ठीक ना। अब देखिए, और कुछ छोटी मोटी बातें हैं, जैसे मान लीजिए त्रिज्या है। त्रिज्या का हम लोग जब लिखेंगे तो त्रिज्या क्या है? ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या है? आपका वृत्त है। क्या है? वृत्त है। वृत्त को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सर्कल। क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं, ठीक ना, सर्कल बोलते हैं। त्रिज्या जो होता है बच्चों, जो त्रिज्या होता है, तो त्रिज्या क्या होता है? वो जो आपका व्यास का जो है आपका आधा होगा, व्यास बटा 2। यानी कि त्रिज्या को हम लोग लिखेंगे व्यास बटा 2, लिख सकते हैं। क्लियर? तो इसी प्रकार जब ये 2 जो है, जो आपका जो 2 नीचे भागा में है, अगर इधर कर दे तो क्या हो जाएगा? गुना में आएगा? बिल्कुल आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे व्यास बराबर क्या होगा आपका? व्यास बराबर, यहाँ व्यास बराबर लिखेंगे, ये दोनों आएगा उस गुना में, लिखेंगे 2 गुने क्या लिखेंगे? त्रिज्या। यानी कि जब हम यहाँ पे त्रिज्या लिखेंगे तो व्यास बटा 2 लिखेंगे, और जब व्यास लिखेंगे तो 2 गुने त्रिज्या लिखेंगे। यहाँ तक सभी को क्लियर? कोई डाउट नहीं है? क्लियर है? अब इसका कुछ छोटा मोटा जो है फार्मूला, जिसपे हम लोग जो है 12.1 जो है प्रश्नावली को सोल्व कर देंगे। दो मात्र जो है 2 फार्मूला, ठीक ना। पहला में क्या हम लिखेंगे बच्चों? पहला में हम लिखते हैं, तो लिखते हैं वृत्त का परिमाप। वृत्त क्या क्या लिखते हैं? परिमाप लिखते हैं। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है? तो वृत्त का परिमाप बराबर होता है 2 पाई आर। परिमाप लिखें, या इसको हम लिख सकते हैं परिधि, ठीक ना, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? परिधि। परिधि का मतलब क्या होता है, और परिमाप का मतलब क्या होता है? घेरा, ठीक ना। क्या होता है? घेरा, ठीक है। अब लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, बताइए क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? अब इसको हम लोग जो है क्षेत्रफल में जब पाई का मान यूज करेंगे बच्चों,
तो पाई के हम लोग मान की जगह लिखेंगे 22/7। क्या लिखेंगे? 22/7। ठीक ना। कहीं कहीं हम लोग जब प्रश्न में बोला जाएगा तो वहां पे हम लोग 3.14 भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3.14 जहां बोला जाएगा वहां। ठीक है, तो ये तो आपका बेसिक जो हो कंप्लीट हुआ। अब इस पे हम आपको कुछ ये जो दो आपका जो फॉर्मूला है इस पे हम आपको दो जो है प्रश्न करवा देते हैं, एक दो करवा देते हैं, क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम अगर आपको बोले कि देखिए आपको हम देते हैं त्रिज्या का मान r बराबर हम देते हैं आपको 7 सेंटीमीटर, तो आप हमको वृत्त की परिधि निकाल करके बताइए। तो आप कैसे निकालिएगा? आप बोलिएगा कि देखिए लिखते हैं वृत्त की परिधि, बोलिएगा ना, बिल्कुल बोलिएगा। तो वृत्त की परिधि क्या होता है? तो होता है 2πr। क्लियर है? तो 2π का मान आपको हम बताएं कि जब बोलेगा तब लेना है, नहीं बोलेगा तो 22/7 हो जाएगा। गुने r का मान आपको कितना है? तो 7 है। ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका कि ये 7 से 7 जो है बिल्कुल कट जाएगा, शांति से कट जाएगा, एकदम बिल्कुल शांति से कट जाएगा। यानी कि 22 गुने जब 2 लिखेंगे तो लिखेंगे 22 दूना 44 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी को कोई समस्या बिल्कुल नहीं। अब हम लोग इसका जो है क्षेत्रफल निकालते हैं, जो त्रिज्या का जो मान है यही रहेगा। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों बताइए, अभी तुरंत हम आपको बताए हैं क्या होता है। तो होता है πr²। क्लियर है? तो पाई का मान होता है 22/7, r का मान क्या होगा आपका? 7 गुने 7। यहाँ तक क्लियर है? 7 गुने 7, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो 7 को 2 बार लिखेंगे। ठीक है, 7 से 7 को हम कटा दिए। कटाने के बाद हम क्या करेंगे? अब गुना कर देंगे। क्या बचा है? 22 गुने 7, यानी 7 दूना 14 के 4, 7 दूना 14 1 15। ये आपका क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अब बताइए कि किसी को कोई डाउट है? नहीं डाउट है। ठीक है, तो आप जो है यहाँ तक बेसिक सीख चुके हैं। अब इसके आगे हम लोग डायरेक्ट जो है अब प्रश्नावली में एंटर करते हैं, क्योंकि हम लोग को प्रश्नावली भी समाप्त करनी है। चलिए देखिए आगे जो है आपका जो है 12.1 जो है इस प्रश्नावली का जो प्रश्न दिया है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। यानी कह रहा है, ध्यान समझिए, ये बोल रहा है, पता है कुछ बोल रहा है? देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि 2 गो वृत्त है। ठीक ना, क्या है? 2 गो वृत्त है। एक वृत्त है, हम एक समझने के लिए केवल बना रहे हैं आपको, और एक और वृत्त है। ठीक ना, एक वृत्त है, एक और वृत्त है। एक का जो है ये आपको थोड़ा सा बड़ा इसे लग रहा है, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। देखिए ठीक है, और क्या कह रहा है इसमें कि ये 2 वृत्त है, इसको आप जोड़िए। कह रहा है जोड़िए, जोड़ करके जो एक तीसरा जो वृत्त बन रहा है तो इससे बड़ा बनेगा, क्योंकि जब जोड़ के बना रहे हैं तो बड़ा ही बनेगा। ठीक ना, जब बड़ा बनेगा तो देखिए ध्यान से, जब बड़ा बनेगा तो ये इतना बड़ा लगभग हम यहाँ बना देते हैं। ठीक ना, इतना बड़ा बना दिए। इसमें भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ केंद्र, और इसमें भी केंद्र यहाँ करके त्रिज्या निकाल लेंगे, यहाँ भी त्रिज्या लिख देंगे। प्रश्न में बोल रहा है कि इसका जो है पहला वाला का 19 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे 19 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे इसका दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि बताइए कि ये जो है R3 का मान क्या हो गया। यानी कि ये जो है आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, तो R3 का मान पूछ रहा है। इन लोग दोनों को जो है परिधियों को जब मिलाइए, जब तीसरा वाला वृत्त का जो परिधि बनेगा उससे उसका त्रिज्या का मान ज्ञात करना है। बिल्कुल ही आसान प्रश्न है। आइए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। देखिए हम लोग लिखेंगे यहाँ SOLVE, सोल्व। ठीक है, सोल्व लिखें। यहाँ R1 का मान दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कि R1 बराबर 19 सेंटीमीटर। ठीक ना, उसके बाद लिख देंगे R2 बराबर 9 सेंटीमीटर, और फिर यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, R3 हमको निकालना है। ठीक ना, R3 क्या करना है हम लोग को बच्चों, निकालना है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे लिखेंगे वृत्त की परिधि।
क्या लिखेंगे, वृत्त की परिधि, ठीक ना, वृत्त की परिधि। तो यहाँ परिधि 1 कर देंगे क्योंकि पहला वाला का निकालना है, प्लस लिखेंगे यहाँ वृत्त की परिधि, परिधि लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, ठीक है। इसी प्रकार अब तीसरे के लिए लिखेंगे, लिखेंगे वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि लिखेंगे यहाँ, तो यहाँ लिख देंगे 3। अब बताइए, आप लोग ने यहाँ तुरंत पढ़ा कि वृत्त की परिधि क्या होती है, तो क्या होती है, देखिए 2 पाई r होती है। इस पे हम लोग सवाल भी बनाए हैं यहाँ पे, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई r 1 लिखेंगे, क्लियर। प्लस में इसके लिए क्या लिखेंगे, 2 पाई r 2 लिखेंगे। बराबर में यहाँ जो दिया हुआ है आपका, तो बराबर में लिखेंगे 2 पाई r 3 लिख देंगे। क्या कोई समस्या है, बिल्कुल नहीं। अब ये दोनों में कौन कुछ ऐसा है जो दिख रहा है जैसा, तो हाँ बिल्कुल है। क्या है, 2 पाई है, इसमें भी 2 पाई है। तो 2 पाई को बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचा, r1 बचा, इसमें से भी 2 पाई निकल गया, तो क्या बचा, r2 बचा। अब बराबर में इधर क्या है मेरे पास, 2 पाई r3 बचा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे कि 2 पाई से 2 पाई इधर से क्या करेंगे, काट देंगे। जब काटेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा r1 प्लस क्या बचेगा, r2 बचेगा। इधर बराबर में क्या बचेगा, r3। यहाँ तक क्लियर है, इतना बचेगा। अब हम लोग को क्या करना है कि r1 और r2 का मान रख कर बस जोड़ देना है। यही हमारा जो है लास्ट जो है प्रश्न का मामला बचा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे जो है साइड में थोड़ा सा लिख देते हैं, जगह का थोड़ा सा समस्या हो गया यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, देखिए इसको हम लोग लिखेंगे r1, r1 का मान बच्चों कितना है, देखिए 19 है, तो लिखेंगे 19, क्या लिखेंगे आप, 19 लिखिएगा, ठीक ना। क्या लिखिएगा आप, 19 लिखिएगा। यहाँ पे जो हम व्हाइट सेलेक्ट करके आपको लिख देते हैं, क्योंकि ये जो है आपको हो सकता है कलर ना दिखे, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 19 प्लस 9, अब बराबर में क्या है, r3, तो यहाँ लिख देंगे r3। तो 19 9 कितना हो जाएगा आपका 28, जो कि क्या चीज में है, तो सेंटीमीटर है। तो यही निकल गया आपका r3 का मान। देखिए हम लोग यहाँ से परिधि को जोड़े, पहला वाला, फिर परिधि को जोड़े, ये दूसरा वृत्त वाला, और ये दोनों को जब जोड़े तो किसके बराबर, तो तीसरा का बराबर। वृत्त की परिधि 2 पाई r1, इसके लिए वृत्त की परिधि 2 पाई r2, बराबर में इसके लिए 2 पाई r3। 2 पाई कॉमन लिए, ये से क्या हो गया, कट गया, r1 प्लस r2 बराबर क्या आ गया, r3 आ गया। r1 का मान रखे कितना था 19, तो 19 रख दिए, r2 का मान रखे तो 9 रखे, दोनों जोड़ दिए तो 28 सेंटीमीटर जो है r3 का मान निकल गया। अगर समझ में आ गया तो आप लोग थोड़ा सा ताली बजा दीजिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये भी प्रश्न उसके जैसा ही है, ठीक ना। यह भी प्रश्न जो है उसके जैसा ही है। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि वृत्त बना देंगे। देखिए यहाँ पर हम वृत्त बना दिए, यहाँ पे, ठीक ना, वृत्त बना दिए, और एक और यहाँ से हम वृत्त बनाते हैं इस पे, ठीक ना। और इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर में जो दिया हुआ है ये एक 6 है और एक 8 है। आप नहीं भी बनाइएगा तो कोई दिक्कत समस्या नहीं है, ठीक ना। आप नहीं भी बनाइएगा तो कोई दिक्कत समस्या नहीं है, क्योंकि हम आपको केवल यहाँ समझाने के लिए जो है बता रहे हैं, बना रहे हैं चित्र को, ठीक है। अब यहाँ पे 2 वृत्त हैं और एक तीसरा भी बना लेते हैं। तीसरा बन गया, ठीक ना, तीसरा बन गया। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे पढ़ते हैं, कह रहा है 2 वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। 8 है और कितना है, 6 है। तो इसका जो है त्रिज्या कितना है, तो 8 सेंटीमीटर, इसका कितना है, तो 6 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब क्या कह रहा है, ये दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ना है। पिछले वाला में क्या था, पिछले वाला में आपको परिधि को जोड़ना था, लेकिन इसमें क्या करना है, आपको क्षेत्रफल को जोड़ना है। और दोनों के जोड़ करके जो तीसरा का जो क्षेत्रफल आएगा उसकी सहायता से आपको त्रिज्या को ज्ञात करना है, ठीक ना। यहाँ पे हम लिखेंगे सोल्व, क्या लिखेंगे, सोल्व। अब यहाँ लिखेंगे r1 कितना है आपका, तो r1 का मान दिया हुआ है आपका 8 सेंटीमीटर। r2 कितना है, तो r2 आपका दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। क्या निकालना है आपको, r3 का मान निकालना है। यहाँ तक क्लियर, नो डाउट। हमको क्या करना है, दोनों का क्षेत्रफलों को जोड़ना है। तो लिखेंगे यहाँ पे वृत्त का
क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल यानी किसका, पहला वाला का। फिर लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल किसका, बताइए जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, किसका, दूसरा वाला का। फिर लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल किसका वाला लिखेंगे, बताइए किसका वाला लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल तीसरा वाला का लिखेंगे। क्लियर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी हम तुरंत आपको बताए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। देखिए यहाँ पे ध्यान से कि लिखेंगे पाई आर 1 है, त्रिज्या 1 है पहला वाला का स्क्वायर। इसके लिए फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे फिर हम लिखेंगे प्लस में पाई आर 2 का स्क्वायर लिखेंगे बराबर पाई आर 3 का स्क्वायर लिखेंगे। क्लियर है। ये दोनों में एक जैसा क्या है, तो दोनों में एक जैसा पाई है। तो पाई में क्या लिखेंगे, R1 का स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, R2 का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, पाई R3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, इसको हम काट देंगे, काटेंगे यानी पाई से पाई क्या हो गया, कट गया। क्या बचा, अब बचा क्या, जल्दी बताइए बचा क्या। तो बचा, आप लोग बोलिएगा कि बचा R1 स्क्वायर बचा, फिर क्या बचा, तो R2 स्क्वायर बचा, फिर बराबर में क्या बचा, तो R3 स्क्वायर बचा। यहाँ तक बच्चा, बच्चा माने कौन बच्चा, शेष वाला बच्चा, ठीक ना, चिल्ड्रन वाला बच्चा नहीं। तो R1 का स्क्वायर कितना है, R1 का मान कितना है, तो 8। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 8, तो 8 का कर देंगे स्क्वायर। फिर R2 का मान कितना है, तो R2 का मान आपका 6 है, जिसका भी कर देंगे हम लोग स्क्वायर बराबर में हो जाएगा R3 का स्क्वायर। यहाँ तक बिल्कुल शांति से आप लोग समझ गए होंगे, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए अब यहाँ जो जगह थोड़ा सा कंजेस्टेड हुआ है तो हम यहाँ पर बना देते हैं, क्या कोई समस्या है, बोलिए। यहाँ पर बनाएंगे तो किसी को कोई समस्या है, तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पे 8 का स्क्वायर क्या होगा, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 64, 64। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, ठीक ना, क्या हो जाएगा आपका 36। और बराबर में क्या लिखेंगे, R3 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक ना। अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका बच्चों, 100 आ जाएगा। अब देखिए जो स्क्वायर है, स्क्वायर R3 का जो स्क्वायर है, स्क्वायर जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में। तो 100 का वर्गमूल कितना होता है, बताइए बताइए जल्दी बताइए, 100 का होता है 10, यानी R3 का मान जो आपका आ गया वो आ गया 10 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। एक बार फिर से समझ लीजिए, एक वृत्त है, एक और वृत्त है, दोनों के क्षेत्रफलों को हम लोग जोड़ देंगे, जो तीसरा बड़ा वाला वृत्त बनेगा उसका त्रिज्या को ज्ञात करना है। एक बार आप लोग समझ लीजिए, ठीक ना। अगर थोड़ा भी डाउट हो तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, कोई भी डाउट नहीं बचेगा। चलिए अब यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं तीसरा प्रश्न। अब ये देखिए समझिए इसको थोड़ा, प्रश्न को, कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि आकृति 12.3, ये जो है आकृति 12.3 किताब में दिया हुआ है कि एक तीरंदाजी यानी कि तीर जो मारता है ना, इसमें तीर मारता है ना, तीर मारने वाला तीरंदाजी में बीच में लगाना होता है, इसमें देखिए यहाँ जो बीच में मारेगा, ठीक ना, तो वही है तीरंदाजी वाला। तो तीर यहाँ पे नहीं मारना है, यहाँ पे मारिएगा तो फूट ना जाएगा जी, इसमें नहीं मारना है, समझना है। तो क्या कहानी है कि आकृति 12.3 तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र बने हुए हैं, जिसमें है गोल्ड है, रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, व्हाइट है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब कह क्या रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास, यानी जो गोल्ड वाला है इसका पूरा व्यास दिया है, यानी कि पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा व्यास होता है। हम आपको पहले बताए हैं व्यास, बोलिए बताए हैं कि नहीं, तो नहीं, बिल्कुल गलत बात, हम व्यास बताए हैं। देखिए यहाँ जो है आपको हम व्यास बताए थे, देखिए पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है परिधि से, केंद्र से होकर परिधि तक जाएगा, वो क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो व्यास जो है यहाँ पे दिया हुआ है, तो पहले हम लोग लिखते हैं सोल्व, पहले हम लोग लिखते हैं सोल्व, और फिर यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे व्यास, यानी व्यास जो है
व्यास जो है दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 21 सेंटीमीटर। बिल्कुल। अब इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, इससे हम लोग निकालेंगे त्रिज्या। क्या निकालेंगे, त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर हम आपको क्या बताए थे, तो त्रिज्या बराबर हम बताए थे आपको व्यास बटा 2। क्या बताए थे, व्यास बटा 2, यानी 21 बटा 2। तो 21 बटा 2, तो 21 बटा 2 लिखेंगे, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 10.5। क्या लिख सकते हैं, 10.5। चलिए ये तो निकल गया। अब क्या कह रहा है कि प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, यानी कि जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो वो भी 10.5, यहाँ से जब यहाँ जाएंगे वो भी 10.5, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो भी 10.5, और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो भी 10.5। यानी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 10.5 सेंटीमीटर जोड़ते जाएंगे त्रिज्या में। चलिए ठीक है, हम लोग सबसे पहले गोल्ड वाले क्षेत्र का जो है क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे गोल्ड, क्या लिखेंगे, गोल्ड क्षेत्र का, ठीक ना, गोल्ड क्षेत्र का क्या लिखेंगे हम लोग, क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, गोल्ड क्षेत्र का क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका पाई r1 का स्क्वायर, ये नहीं क्षेत्रफल होता है। तो पाई का मान कितना, तो 22 बटा क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। r का मान कितना, तो r का मान जो हम यूज करेंगे यहाँ पे देखिए, r जो है त्रिज्या है, त्रिज्या है, तो r का मान कितना आया है 10.5। तो 2 बार लिखेंगे 10.5 क्योंकि r स्क्वायर है, तो 10.5 गुने 10.5 इतना हो गया। जब आप इसको कटाइएगा, जब इसको आप कटाइएगा तो कितना होता है, 15 7 105 होता है। तो जी सर, तो ये 1.5 बार में जो है 5 बार में ये कट जाएगा। तो आपका अब क्या बचेगा गुना करने के लिए जी, आपका बचेगा 22 गुने 1.5 गुने 10.5। अगर अब हम यहाँ गुना करने लगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो आप जो है इसको गुना खुद से कर लीजिएगा। हम इसको यहाँ डायरेक्ट जो है लिख देते हैं, ठीक ना। यह डायरेक्ट जो है देखिए, हालांकि मोबाइल से गुना तो करना नहीं चाहिए, लेकिन वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हमको यहाँ गुना करने पड़ रहा है। तो हम आपको गुना करके बताते हैं कि कितना कितना हो जाएगा। तो 22 गुने 1.5 गुने 10.5, यानी कि आपका आ रहा है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक चीज के लिए आप लोग माफी मांगना चाहेंगे बच्चों कि मोबाइल से गुना नहीं करना है एग्जाम में, क्योंकि मोबाइल लेके नहीं जाइएगा, हम यहाँ जल्दी के कारण कर रहे हैं, ठीक ना। तो ये आपका आ गया गोल्ड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल आ गया 346.5। अब क्या करना है थोड़ा समझिए। तो अब हमको निकालना है रेड वाले भाग का। तो रेड अगर मान लीजिए देखिए, यहाँ अगर केंद्र होता है, ध्यान समझिए, यहाँ केंद्र होगा तो यहाँ से जब यहाँ तक 10.5 है तो फिर तो यहाँ 10.5 बढ़ रहा है, तो यहाँ तक 10.5 और फिर यहाँ आएंगे तो 10.5 बढ़ेगा, क्योंकि किताब में दिया हुआ है, ठीक ना। अगर आपको ये कलर अगर दिख नहीं रहा होगा बच्चों, तो हम यहाँ पे जो है इसको व्हाइट से आपको दिखा देते हैं एक बार फिर से। तो यहाँ से जो है आप यहाँ तक आइएगा तो दिया हुआ है त्रिज्या, लेकिन बोल रहा है क्या कि यहाँ तक आइएगा तो फिर तो बढ़ना है 10.5 प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई में। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे आइएगा तो हो जाएगा आपका 10.5 यहाँ से यहाँ तक और फिर 10.5 यहाँ से यहाँ तक, यानी 10 10 20 अब 0.5 1 यानी 21। तो इसका जो है रेड वाला भाग का निकालना हमको क्षेत्रफल, लेकिन डायरेक्ट अगर इसका निकालेंगे तो पूरा निकल जाएगा ना। तो क्या करेंगे, ये पूरा का क्षेत्रफल निकाल करके ये जो गोल्ड वाला है, ध्यान समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहे हैं, समझिएगा तो आगे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। जब ये त्रिज्या पूरा हम 21 लेंगे, 10.5 10.5 21 हो जाएगा, तो ये तो पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा, ये पूरा निकल जाएगा। तो पूरा तो हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए बस इतना। तो ये पूरा में से गोल्ड वाले भाग को जब हम घटा देंगे तब जाके निकल जाएगा रेड वाले भाग का क्षेत्रफल। आए समझ में। चलिए देखते हैं आगे। देखिए आगे हम पेज है लिए हैं आपके लिए, तो देखेंगे R2 बराबर कितना होगा, तो 10.5 तो पहले से था, अब पट्टी के चौड़ाई में जुटेगा 10.5। क्या जुटेगा आपका, पट्टी के चौड़ाई में जो है आपका जुटेगा, ठीक ना, पट्टी की चौड़ाई में जो है आपका जुट जाएगा 10.5। तो कितना हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर, क्योंकि दिया हुआ है, क्या दिया है कि प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई, क्या दिया है,
प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई ना दिया हुआ है कितना, तो 10.5 सेंटीमीटर दिया है। क्लियर है। तो अब हम लिखेंगे कि रेड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, लिखेंगे रेड वाले, क्या लिखेंगे, रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल, लिखेंगे रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो कैसे निकलेगा बच्चों ये वाला, तो क्या करेंगे अभी हम आपको बताएं ना, एक बार फिर से देख लीजिए। यानी ये पूरा का क्षेत्रफल निकाल करके गोल्ड वाला को घटा देंगे, यानी कि इसको गोल्ड वाले को हम लोग क्या बोले हैं, तो यह जो है आपका, इसको हम लोग R1 बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, R1। और ये जो रेड वाला है वो हो जाएगा R2। तो R2 का क्षेत्रफल में से, यानी पूरा R2 का क्षेत्रफल में से किसको घटाएंगे, R1 का क्षेत्रफल को घटा देंगे। ठीक ना। चलिए देखिए, आप लिखेंगे कि पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। क्लियर है। तो जी बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए ये दोनों में एक जैसा क्या है, बताइए, ये दोनों में एक जैसा क्या है, तो ये जो है एक दोनों में जो एक जैसा पाई है, तो पाई को जब हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो R2 के स्क्वायर, तो R2 का मान कितना है मेरा, तो देखिए 21 है। क्या है, 21 है। तो 21 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक ना। यहाँ जो है दूसरा ब्रैकेट लगा देते हैं। और R1 का जगह कितना था, तो आपका था 10.5, 10.5 क्या था, स्क्वायर था। ठीक है। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि R2 का क्षेत्रफल, R2 जो है, R2 पाई R2 का जो है यहाँ पे जो इसका क्षेत्रफल निकाल करके अब पाई R1 का यहाँ से डायरेक्ट जो आया है मेरा मान 346.5 वो भी रख सकते हैं। लेकिन आगे थोड़ा समस्या होगा, इसलिए ऐसा पैटर्न बता रहे हैं कि जो शुरू से अंत तक वही रहे और समझ में आ जाए। क्योंकि देखिए यहाँ R2 में से R1 घटा रहे हैं, फिर आगे R3 में से R2 घटाएंगे, फिर R4 में से R3 घटाएंगे, तो आपको समझने में कोई भी समस्या नहीं होगी। देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे पाई, ठीक ना, क्या लिखेंगे पाई, यहाँ जो है आपका लिखेंगे 21, 21 का कितना हो जाएगा, तो इसको देखिए फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिखते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखते हैं, पता है आपको, तो हाँ सर लिखते हैं। तो लिखेंगे 21 प्लस 10.5, एक बार लिखेंगे, ठीक ना, होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, फिर लिखेंगे 21 माइनस 10.5, तो जी सर बिल्कुल होता है। ठीक ना। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए पाई का मान कितना होता है बताइए, तो पाई का मान होता है 22/7 और 21 से 10 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 31.5। और जब घटाइएगा 21 में से 10.5, तो 10.5 है ना बचेगा जी, तो यह सर 10.5 से तो बचेगा। और इसको कटाइएगा तो कितना आएगा बताइए, तो कटाइएगा तो देखिए कटेगा आपका कितना बार में, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, खटाक से बताइए। ये आपको कटेगा 7 चौके 28, ठीक ना, क्या कटेगा 7 चौके 28, तो कितना बचेगा आपका, तो 31 में से आपका जब 28 घट जाएगा, ठीक ना, 31 में से जब आपका 28 घटेगा तो ये आपका कट जाएगा कितना बार में, ये आपका कटेगा 4.5 बार में। क्लियर है, 4.5 बार में, क्योंकि 7 5 फिर कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, तो इतना हो गया। अब इसको भी हम थोड़ा सा जो है गुना कर लेके देख लेते हैं कितना गुना आ रहा है। तो देखिए इसका है आपका 22 गुने 4.5 गुने 10.5, ठीक ना। देखिए 22 गुने 4.5 गुने 10.5, ये जो है आपका गुना करने पर आ रहा है 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया आपका, ये आपका आ गया रेड वाले भाग का क्षेत्रफल। क्या आ गया, रेड वाले भाग का क्षेत्रफल। ठीक है। अब इसके बाद किसका निकालना है, देखिए ध्यान समझिए इसको। अब जो है इसको निकालना है, रेड के बाद क्या है आपका, रेड के बाद आपका क्या है यहाँ पे, तो रेड के बाद आपका ब्लू है। देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे रेड के बाद क्या है, तो आपका ब्लू है। तो चलिए सर जी ब्लू का निकालते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक गए, तो यहाँ से यहाँ तक तो 21 हो गया था, 10.5 10.5, फिर यहाँ जाइएगा तो जुटेगा ना जी, तो यस सर, यानी 21 तो यहीं तक हो गया था, फिर यहाँ R3 में जुटेगा। ठीक, चलिए देखिए जोड़ते हैं इसको हम लोग, ठीक ना, जोड़ते हैं इसको हम लोग। तो जोड़ेंगे जब इसको हम लोग, तो लिखेंगे यहाँ पे R3, तो R3 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे,
लिखेंगे कि 21 प्लस 10.5 यानी कितना आ जाएगा आपका? आपका आएगा 31.5। तो लिखेंगे यहाँ पे कौन था? ब्लू। तो लिखेंगे ब्लू ब्लू क्षेत्र का या भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो वही फार्मूला। तो क्या लिखेंगे? पाई आर, यहाँ पे क्या है 3 ना है, तो लिखेंगे पाई आर 3 का स्क्वायर माइनस पाई आर 2 का स्क्वायर। तो बिल्कुल सही, पहले जैसा ही हो गया। ठीक ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? पाई को कॉमन लेंगे और R3 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस R2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल सही। अब यहाँ पे पाई R3 का जगह क्या लिखेंगे? तो 31.5। तो 31.5 का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। इसके जगह पे 21 का, R2 का मान 21 था ना, इसका स्क्वायर कर देंगे। बिल्कुल सही। अब यहाँ पे हम लिखेंगे पाई, क्या लिखेंगे? पाई, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? ध्यान समझिएगा। पाई हो गया और उसके बाद यहाँ पे हम लोग 31, इसको फिर वही फार्मूला पर लेकर के आएंगे। 31.5 प्लस 21 और फिर यहाँ लिखेंगे 31.5 माइनस 21। कोई समस्या? तो बिल्कुल नहीं। अब इसको जोड़िए, कितना आया बताइएगा तब ना। जोड़कर बताइए खटाक से कितना आया। तो जब इसको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा, देखिए 1 और 1 हो जाएगा 2। ठीक ना। और 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5, यानी 52.5 हो जाएगा। ठीक ना। तो 52.5 हो जाएगा यहाँ पे। इसको हम लोग एक लाइन थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, जोड़ करके, ब्रैकेट नहीं डायरेक्ट मान ही रख देते हैं। तो पाई का मान हो जाएगा आपका 22/7। और जब इसको जोड़ेंगे बच्चों तो आ जाएगा, कितना आया था? तो यानी 1 1 2 और 3 2 5, यानी 52.5। आइए घटेगा तो ये हो जाएगा आपका 10.5। ठीक है। तो ये जो कटेगा आपका, तो ये आपका कटेगा कितना बार में? तो आपका कटेगा ये 7 7 49, 7 8 56, यानी 7 7 49 बार में कटेगा। आइए फिर कटेगा 7 5 35 बार में, यानी कितना आ गया आपका? ये आपका आ गया 22 गुने 7.5 गुने 10.5। यहाँ तक क्लियर है? तो जी सर बिल्कुल क्लियर है। अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं। तो गुना हो जाएगा आपका 22 गुने 7.5 गुने 10.5, यानी कि आपका कितना आ गया? तो आपका आ गया 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ तक हम लोग को ब्लू वाले भाग का क्षेत्रफल निकल गया। जी बिल्कुल सही। अब हम लोग इसको आगे ले चलते हैं। तो आगे जो है देखिए यहाँ पे प्रश्न आ गया है। तो मेरे पास जो है यहाँ पे पेज है, तो हम लोग इसको जो है अंतिम पेज में थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पेज रखे हैं आपके लिए। तो यहाँ पे अब क्या था, एक बार देख लेते हैं हम लोग पीछे वाला कि क्या निकालना है अब की बार। तो देखिए अब की बार हम लोग को निकालना है बच्चों, ब्लू तक तो निकल गया, क्या निकालना है? ब्लू तक तो हो गया। ब्लू वाले के बाद क्या हो जाएगा आपका? ब्लैक हो जाएगा ना। तो यहाँ तक आ गया था 31.5 और फिर 10.5 जुटेगा, तो 31.5 और फिर जोड़ देंगे कितना? 31.5 और फिर जोड़ेंगे कितना? 10.5। बिल्कुल जोड़ देंगे ना। देखिए यहाँ हम जोड़ेंगे, देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ हम जोड़ेंगे R4 के लिए क्या लिखेंगे? तो 31.5 तो पहले से था ही, प्लस में कितना हो जाएगा? 10.5। तो क्या हो जाएगा आपका? तो आपका हो जाएगा बच्चों 42। ठीक ना, कितना हो जाएगा? 42 31 और 10 41 और 0.5 यानी 42 सेंटीमीटर हो गया। तो लिखेंगे कौन वाला भाग था? तो आपका ब्लैक भाग था। तो लिखेंगे ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक ना, क्या लिखेंगे? क्षेत्रफल। तो अब आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग पाई R4 का स्क्वायर में से पाई R3 का स्क्वायर क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो दोनों में इक्वेशन क्या है? पाई, तो पाई को कॉमन लेंगे, क्या हो जाएगा? R4 का स्क्वायर माइनस R3 का स्क्वायर। बिल्कुल। तो पाई R4 का मान कितना? तो बताइए यहाँ पे कितना है? यानी 42 जो है, 42 का स्क्वायर और फिर कितना हो जाएगा? तो यानी कि इसके जगह पर हो जाएगा 31.5, क्योंकि यही तो जोड़ के बना था। देखिए यहाँ पे ये तो R3 का मान है,
तो इसका जो है स्क्वायर कर देंगे, ठीक ना। अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, लिखेंगे पाई। क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, पाई। और उसके बाद क्या बच्चों लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 42, एक बार प्लस में लिखेंगे 42, और 42 प्लस 31.5 एक बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे 42 माइनस 31.5। ठीक है, यहाँ तक किसी को समस्या है? तो बिल्कुल नहीं, कोई समस्या नहीं है। चलिए ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे पाई। क्या लिखेंगे, पाई। और यहाँ पे डायरेक्ट मान ही पुट कर देते हैं, क्या दिक्कत है? अब तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके जगह पे लिखेंगे 22/7। इसको जोड़िए, जोड़िएगा तो 2 एक कितना हो जाएगा, 3, 4 3 कितना हो जाएगा, 7.5। आई घटाइएगा तो ये तो 10.5 ही आएगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से हम कितना बार में घटाएंगे, ठीक ना। तो अब यहाँ से कटेगा 7 दहा के 70 और 7 पचे 35, यानी कि 10.5 बार में ये कट जाएगा। यानी कि कितना हो जाएगा, 22 गुने 10.5 गुने 10.5, ठीक ना, 10.5। अब इसको हम लोग गुना करके देख लेते हैं कि कितना आ रहा है। यानी कि 22 गुने 10.5 गुने 10.5, यानी कि आपका आ जा रहा है ये 24-25.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया, ये आपका ब्लैक का निकल गया। अब एक बार देख लीजिए कि ब्लैक के बाद किसका था, एक बार देख लीजिए बच्चों कि ब्लैक के बाद जो है किसका था, ठीक ना। चलिए एक बार हम लोग देख लेंगे कि ब्लैक के बाद जो है किसका था। किधर गया किधर गया किधर गया, यहाँ है। ठीक है, देखिए ये आपका ब्लैक तक हम लोग पहुंच गए यहाँ तक। उसके बाद क्या है, फिर व्हाइट का है, तो फिर इसमें 10.5 जोड़ेंगे, अंतिम है, ठीक ना, अंतिम है। तो यहाँ पे हम लोग जो थे चलते हैं वहीं पे, इसको जोड़ लेते हैं, ठीक ना। यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, तो लिखेंगे ब्लैक, पहले लिख लेते हैं R5 लिखते हैं, तब लिखेंगे ब्लैक वाला। क्या, R5, R5 में क्या था, 42 तक तो पहुंच गया था। और फिर जोड़ेंगे कितना, 10.5। तो 42 और 10 कितना हो जाएगा, 52.5 सेंटीमीटर। क्लियर है, 42 10 52.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग कि क्या था, व्हाइट ना, तो लिखेंगे व्हाइट क्षेत्र का क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल लिखेंगे। व्हाइट क्षेत्र का क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल। तो फिर बिल्कुल वही सही, पहले जैसा ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R5 का स्क्वायर माइनस R4 का स्क्वायर। क्लियर है। अब ये क्या है, पाई एक जैसा है, तो R5 का हो जाएगा आपका स्क्वायर, फिर हो जाएगा R4 का हो जाएगा स्क्वायर। क्लियर है। तो पाई है यहाँ पे, इसका मान रखेंगे। R5 का मान कितना है मेरा, 52.5 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा कितना, 42 का स्क्वायर, क्योंकि ये R4 का मान है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पाई, ठीक ना, क्या करेंगे, पाई प्लस, देखिए पाई, अब इसको एक बार जोड़ेंगे तो 52.5 प्लस 42, ठीक है। एक बार 52 माइनस 52.5 माइनस 42। क्लियर है, पहले ऐसा ही हो रहा है, बस इसको जोड़ दीजिए। पाई का मान कितना होता है, तो 22/7 गुने, इसको जोड़िए, जोड़िए कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, 5 4 9, यानी 94.5, ठीक ना, 94.5। ये जब घटाइएगा तो ये आपका आएगा 10.5। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब इसको आप जो है कटा दीजिए, ठीक है। तो 13 7 91 होता है, आओ फिर 35 बचेगा, तो 13.5 बार में ये कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। लिखेंगे 22 गुने 13.5 गुने 10.5। अब इसको हम लोग गुना कर देते हैं, जब गुना कर देंगे तो ये जो है लास्ट जो है आंसर आ जाएगा। तो 22 गुने 13.5 गुने 10.5, तो ये गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। तो एक बार जो है ये प्रश्न को दोबारा हम बता देते हैं, क्योंकि थोड़ा ये जो है बड़ा प्रश्न है, लेकिन आसान तरीके से हम आपको बताए हैं, ठीक है।
यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये जो आपका प्रश्न है इसमें क्या कह रहा था कि ये जो पट्टी दिया हुआ है, ये पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन पट्टी के जो है जब पूरा करेंगे तब ना, ये जब ऐसा पूरा निकालेंगे, ध्यान समझिए, एक बार फिर से बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पहले हम लोग गोल्ड वाले का निकाल लिए पूरा क्षेत्रफल, गोल्ड वाले के बाद रेड का निकालना था, तो प्रत्येक पट्टी में 10.5 जोड़ते जाना था। तो रेड का निकालने के लिए जब पूरा रेड का निकाल के ये पूरा ये भाग का निकाल करके गोल्ड वाला घटा दिए, उसी प्रकार ये पूरा ब्लू का निकाल करके इसके पीछे वाला घटा दिए, इसी प्रकार ब्लैक वाला का निकाल करके इसके पीछे वाला घटा दिए। अब आर में सब जुड़ते गया 10.5, तो यानी कि R2 का स्क्वायर में से R1 का क्षेत्रफल पहले निकाल लिए, फिर R2 में से R1 घटा दिए, ठीक ना, R2 में से घटा दिए R1, फिर क्या किए R3 में से R2, फिर R4 का पाई R4 के स्क्वायर में से कितना पाई R3 स्क्वायर घटा दिए, फिर 5 में से क्या घटा दिए तो 4 घटा दिए। तो एक बार आप लोग अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम ला दे रहे हैं। देखिए आपका पहला हो गया, ठीक ना, ये आपका जो है यहाँ पे ये दूसरा हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। इसके बाद जो है ये आपका ये तीसरा हो गया, ठीक ना। इसके बाद जो है हम इधर पेज पे आपको बनाए हैं, पीछे इधर जगह नहीं था तो, ठीक ना। ये आपका जो है आपका देखिए ये आपका चौथा हो गया, ठीक ना। उसके बाद ये जो आपका पांचवा हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे, जो चौथा इसका प्रश्न था उसको हम लोग अब सोल्व करते हैं। चलिए देखिए चौथा जो प्रश्न है वो बिल्कुल जो है आसान है, इसमें कार वाली बात है। क्या वाली बात है? तो कार वाली बात है। क्या बात है कार वाली? तो कार का जो है पहिया, पहिया ऐसा होता है ना, कार का चक्का ऐसा होता है, तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। करा किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, इसको यहाँ लिखेंगे हम लोग। चलिए यहाँ पे लिखते हैं 16, यहाँ लिखते हैं व्यास, व्यास यानी डी दिया हुआ है आपका 80 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है आपका 80 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या इसका आधा होता है, तो आर कितना होगा? तो हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। कोई डाउट? नो डाउट। कह रहा है यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यानी कि 1 घंटा में कितना किलोमीटर? तो 66 किलोमीटर लिख देते हैं हम लोग। 1 घंटा को ध्यान समझिएगा, तो 1 घंटा को 60 मिनट लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो लिखेंगे कि 60 मिनट में, ठीक ना, 60 मिनट में तय की गई दूरी, कितना तय की गई दूरी बताइए कितना है? तो आपका है 66 किलोमीटर, यानी 1 घंटा यानी 60 मिनट में। अब हम यहाँ लिख दें अगर कि 1 मिनट की अगर बात हो जाए तो 1 मिनट में कितना चलेगा जी, बताइए तो थोड़ा सा। 1 मिनट में कितना चलेगा? तो 1 मिनट में जो है बताइए 1 मिनट में कितना चलेगा? तो 66 बटा 60 किलोमीटर इतना चलेगा। अगर वही हम बोल दें कि 10 मिनट में कितना चलेगा जी, क्योंकि 10 मिनट में पूछ रहा है, कितना दूरी तय करेगा? तो 10 मिनट में करेगा तो कुछ नहीं करेंगे, ये आपका 66 बटा 60 है, इसको एक सेकंड थोड़ा सा गलत यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ 66 बटा 60 है, इसको 10 से गुना कर देंगे, तो बिल्कुल कर देंगे। अब ये कटने वाला होगा तो कटाएंगे, तो 0 से 0 यहाँ कट जाएगा, 0 से 0 यहाँ पे कट जाएगा। 6 से कटेगा कितना बार में? तो 11 बार में कटेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 11 किलोमीटर। क्या हो जाएगा? 11 किलोमीटर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 11 किलोमीटर कटने के बाद क्या करेंगे हम लोग? अब इतना आ गया मान, तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि कितना चक्कर लगाता है, यानी 11 किलोमीटर जब दूरी तय करेगा तो कार का जो चक्का है वह कितना घूमेगा। एक बार ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ था चक्का का जो है व्यास दिया था 80 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या निकाल लिए 40 सेंटीमीटर। तो 1 घंटा में दिया था, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी 1 घंटा में चल रहा है 66 किलोमीटर। तो जब 66 किलोमीटर जब चल रहा है, यानी 60 मिनट में कितना चल रहा है? 66 किलोमीटर। तो 1 मिनट में कितना चलेगा? तो नीचे बटा में आ जाएगा 60। फिर वही कहेंगे कि 10 मिनट में कितना चलेगा? तो 10 से गुना कर देंगे, यानी 10 मिनट में जो है 11 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। यहाँ तक किसी को डाउट है? तो नहीं डाउट है। चलिए ठीक है, इतना हो गया।
अब हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पर भी जो है एक पेज नहीं है, आपको हम यहाँ पे एक अलग पेज ले लेते हैं, ठीक ना। एक अलग पेज लेके आपको हम दिखाते हैं, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे जो है पेज इसमें थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। चलिए एक पेज यहाँ ले लेते हैं हम। तो यहाँ पे जो है लिखेंगे कि चक्करों की संख्या, क्या लिखेंगे, चक्करों की संख्या, ठीक ना। लिखेंगे चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या क्या हो जाएगा, तो कुल दूरी क्या हो जाएगा आपका, कुल दूरी, कुल दूरी ना, क्या हो जाएगा आपका, कुल दूरी बटा क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि वृत्त की परिधि यानी पहिए की परिधि, ठीक ना। लिखेंगे पहिए यानी कार का चक्का, या लिखेंगे वृत्त की परिधि, क्या लिखेंगे, परिधि, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल दूरी, दूरी कितना तय किया था, तो 11 किलोमीटर यहाँ किया था, तो जी सर बिल्कुल किया था। पहिए की परिधि, परिधि क्या होता है, तो 2 पाई आर होता है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे 11 किलोमीटर है, तो किलोमीटर से जब मीटर में जाएंगे तो 1000 से गुना करेंगे, तो बिल्कुल। अब मीटर से मीटर से हमको जाना है सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर, यानी किलोमीटर से हम लोग क्या में गए, तो सेंटीमीटर में गए, क्योंकि त्रिज्या का मान जो है सेंटीमीटर में दिया हुआ है। 2 पाई का मान कितना हो जाएगा आपका, तो पाई का मान हो जाएगा 22/7, ठीक है। आर का मान, त्रिज्या कितना दिया हुआ था, तो उसका जो त्रिज्या दिया हुआ था वह दिया था आपका 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको आप कटा सकते हैं, ठीक है, कटा सकते हैं। देखिए इसको कटाइए, ठीक ना, इसको कटाइए, 0 से 0 ये कट गया, ये 2 से कटेगा कितना बार में आपका, ये तो आपका 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये 4 से कटेगा आपका कितना बार में, तो 4 से कटेगा 25 बार में कटेगा, 100 एक 0 और लग जाएगा क्योंकि यहाँ 1000 है। अब यहाँ से 11 से कटेगा ये कितना बार में, तो 11 से कटेगा 2 बार में, तो बिल्कुल कटेगा। ये 2 से कटेगा कितना बार में, ये तो 125 बार में कट जाएगा। तो अब कितना बच गया, 125 गुने 5 बच गया, देखिए यहाँ से 125 गुने क्या बचा 5, ये जो बटा में 7 है ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, कहाँ जाएगा आपका, ऊपर चल जाएगा। जब इसको अब गुना कीजिएगा तो इसको 125 गुने 5 गुने 7, तो आपका गुना करके आएगा 4375, ये आपका हो गया चक्कर की संख्या, ठीक है। अगर एक बार समझ में आपको थोड़ा डाउट लगे तो वीडियो को दोबारा जो है करके रिकॉर्डिंग जो है देख लीजिए एक बार, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर से हम लोग चलते हैं, अब जो है अगला प्रश्न क्या है, अंतिम है इस जो है प्रश्न का, इस चैप्टर का। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए अथवा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। बताना है कि क्या होगी, ऑप्शन में दिया हुआ है। हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए ध्यान से। इसमें हम क्या करेंगे बच्चों कि इसमें हम लिख देंगे पहले वृत्त का क्षेत्रफल, इसको हम लोग लिखते हैं सोल्व, सोल्व लिखते हैं पहले वृत्त का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल अब बराबर क्या दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है वृत्त की परिधि, क्या दिया हुआ है, वृत्त की परिधि, लिखेंगे वृत्त की परिधि, ठीक ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसका क्या होता है 2 पाई आर, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, कुछ कटेगा, क्या कटेगा, तो पाई से तो पाई कट जाएगा, ठीक है। यहाँ आर स्क्वायर 2 है, यानी आर स्क्वायर तो एक आर कट जाएगा, यानी कि आर का मान कितना आ गया आपका, तो आर का मान 2 आ गया, यही निकालना था संख्यात्मक मान, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2, मात्रक इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। तो आप लोगों को ये वीडियो जो है कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा 4 वाला हमको लग रहा है कि एक बार फिर से आपको बता देनी चाहिए, तो एक बार देख लीजिए आप। यहाँ पे जो दिया हुआ है कार के चक्का जो है, चक्का का जो है यहाँ आपका दिया हुआ है व्यास 80, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर।
तो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कह रहा है कि 60 1 घंटा में कह रहा है 66 किलोमीटर, यानी 60 1 घंटा यानी कितना होता है 60 मिनट। तो 60 मिनट में तय कर रहा है 66 किलोमीटर, तो 1 मिनट में कितना करेगा 66/60। तो पूछ रहा है कि बताइए कि 10 मिनट में कितना करेगा, तो 10 मिनट में करेगा 66/60 गुने 10, यानी कितना आ गया 11 किलोमीटर आ गया। जब इतना आ गया 11 किलोमीटर, तो फिर हम क्या किए यहाँ पे, देखिए ध्यान से, फिर हम यहाँ पे क्या किए हैं कि चक्रों की संख्या निकाले हैं। तो कुल दूरी बटा क्या लिखे हैं, वृत्त की परिधि, कुल दूरी है 11 किलोमीटर, ठीक ना। अब वृत्त की परिधि होती है 2πr, ठीक है। तो 11 किलोमीटर, किलोमीटर से मीटर में जाने पर कितना 1000 से गुना, फिर मीटर से सेंटीमीटर में जाने से कितना से गुना, तो 100 से हम लोग क्या करेंगे यहाँ गुना कर देंगे। और यहाँ इसका जो है 2 का मान 22/7 और r का मान कितना होगा, तो 40। यहाँ हम लोग सेंटीमीटर लिख सकते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब आप जिसको जैसे कटाइए, कटा करके कटाने के बाद गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 43/75। तो ये जो है पार्ट 1 था चैप्टर 12.1 का, क्लास 10 का मैथ का। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आगे पार्ट जो है आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, और आप लोग नवरात्र का सीजन चल रहा है तो कमेंट में जो है जय माता दी आप लोग जरूर देखेंगे, लिखेंगे। और वीडियो को आप लोग अंतिम तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।